मैं जानता हूं कि आप सब सिर्फ घोषणा का इंतजार कर रहे हैं, वो भी जल्द हो जाएगी। पर इतना मैं जरूर कहूंगा कि बातचीत बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया से, कल जैसा आदरणीय नित्यानंद जी ने कहा, सकारात्मक, बहुत ही सकारात्मक रूप से बातचीत हुई है, हो रही है और अभी अंतिम दौर में अब ये बातचीत पहुंच चुकी है। मुझे लगता है जिस घोषणा का इंतजार आप सब कर रहे हैं कि कौन कहाँ कितनी, हम लोग हर एक माइन्यूट जितने भी डिटेलिंग्स हैं, हर चीज़ को हम लोग पहले ही डिस्कस कर लेना चाहते हैं, ताकि बाद में गठबंधन के भीतर किसी भी चीज़ को लेकर, सीटों को लेकर, प्रत्याशियों को लेकर, कहाँ पे कौन कैसे प्रचार करेगा, कैसे, हर चीज़ को विस्तार से हम लोग चर्चा करना चाहते हैं, जो कि बहुत अच्छे से हुई है, हो रही है और मुझे लगता है बहुत जल्द आप सबके सामने ख्याल रखा गया। सर, आपका आत्मसम्मान, प्रभु, जहाँ पे मेरे प्रधानमंत्री हैं वहाँ पे कम से कम मुझे अपने सम्मान की चिंता करने की जरूरत नहीं है। चलिए यहाँ पर मेरे प्रधानमंत्री हैं, वहां पर कम से कम मुझे अपने सम्मान की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। चिराग पासवान को आप सुन रहे थे, उन तमाम अटकलों पर विराम लगाने की कोशिश जिसमें यह चर्चा हो रही थी कि खींचतान चल रही है, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हो पा रहा है। चिराग पासवान कह रहे हैं कि बार बार मुलाकातों की वजह है कि गठबंधन में कोई दिक्कत बाद में ना आए, इससे पहले माइन्यूटली हर चीज पर हम पहले ही फोकस करना चाहते हैं और इसलिए ये जो चर्चाएं हैं वो बार बार चल रही हैं। और इसके साथ ही उन्होंने जिक्र किया कि सीटों की घोषणा भी बहुत ही जल्द होने वाली। उन्होंने कहा कि मुझे पता है आप लोग इंतजार कर रहे हैं बहुत कि घोषणा कब होगी सीटों को लेकर, तो उन्होंने कहा कि सकारात्मक बातचीत हुई है। मुलाकात को लेकर उन्होंने कहा कि जल्द होगी सीट बंटवारे की घोषणा, बातचीत अंतिम दौर में है। और चिराग पासवान ने कहा कि जहां पर प्रधानमंत्री हैं मेरे, वहां पर सम्मान की चिंता करने की जरूरत मुझे नहीं, हर चीज पर विस्तार से हम चर्चा कर रहे हैं, जल्दी सीट बंटवारे की घोषणा होगी। चिराग पासवान को आप सुन रहे थे, 24 घंटे में चौथी मुलाकात के बाद अब चिराग पासवान सामने आकर तमाम अटकलों पर लगा रहे विराम। कहा कि जल्दी सीट बंटवारे को लेकर घोषणा होगी। चिराग और नित्यानंद की बैठक खत्म हो चुकी है। ये 24 घंटे में चौथी मुलाकात के बाद चिराग पासवान का स्टेटमेंट, कहा कि बातचीत बहुत ही पॉजिटिव रही है और बहुत ही माइन्यूटली हम चर्चा कर रहे हैं सीट पर, प्रत्याशियों पर, और जो हमारी बातचीत है वो अंतिम दौर में है, बाद में कोई किसी तरह का कंफ्यूजन ना हो, इसलिए बेहतर है कि चर्चाएं पहले हो जाएं, इसलिए हम हर चीज पर विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। चिराग पासवान का यह स्टेटमेंट, जल्द होगी सीट बंटवारे की घोषणा, अंतिम दौर में बातचीत, जहां मेरे प्रधानमंत्री वहां सम्मान की चिंता नहीं। चिराग पासवान को आपने सुना। देखिए, बिहार का चुनाव अब सर पे है, तारीखों का ऐलान हो चुका है और सबसे बड़ी बात यह कि अब इंतजार है उम्मीदवारों के नामों के ऐलान का। तो एक तरफ जहां नामों के ऐलान का इंतजार, तो वहीं चिराग का यह स्टेटमेंट। साथियों, मैं जानता हूं कि आप सब सिर्फ घोषणा का इंतजार कर रहे हैं, वो भी जल्द हो जाएगी। पर इतना मैं जरूर कहूंगा कि बातचीत बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया से, कल जैसा आदरणीय नित्यानंद जी ने कहा, सकारात्मक, बहुत ही सकारात्मक रूप से बातचीत हुई है, हो रही है और अभी अंतिम दौर में अब ये बातचीत पहुंच चुकी है। मुझे लगता है जिस घोषणा का इंतजार आप सब कर रहे हैं कि कौन कहाँ कितनी, हम लोग हर एक माइन्यूट जितने भी डिटेलिंग्स हैं, हर चीज़ को हम लोग पहले ही डिस्कस कर लेना चाहते हैं, ताकि बाद में गठबंधन के भीतर किसी भी चीज़ को लेकर, सीटों को लेकर, प्रत्याशियों को लेकर, कहाँ पे कौन कैसे प्रचार करेगा, कैसे, हर चीज़ को विस्तार से हम लोग चर्चा करना चाहते हैं, जो कि बहुत अच्छे से हुई है, हो रही है और मुझे लगता है बहुत जल्द आप सबके सामने ख्याल रखा गया। सर, आपका आत्मसम्मान, प्रभु, जहाँ पे मेरे प्रधानमंत्री हैं वहाँ पे कम से कम मुझे अपने सम्मान की चिंता करने की जरूरत नहीं है। चलिए जहां पर मेरे प्रधानमंत्री है वहां पर कम से कम मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो कुल मिलाकर, क्योंकि देखिए, एक तरफ जहां नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ नामांकन से पहले सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय होना बड़ा जरूरी है। और सीट शेयरिंग को लेकर बीच में चर्चा ये लगातार हो रही थी कि खींचतान चल रही है, 35 से 40 सीटें चिराग पासवान चाहते हैं
उन्होंने कहा लोकसभा सीट के हिसाब से हमारे पास कम से कम विधानसभा की सीट तो होनी ही चाहिए। उनके कुछ अपने नेताओं के इस तरह के स्टेटमेंट थे और अब चिराग पासवान ने उन तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया। उनका कहना यह है कि ऐसी कोई बात ही नहीं, हमारी बातचीत चल रही है सीट शेयरिंग को लेकर, हमारी बातचीत चल रही है एक एक सीट के कैलकुलेशन को लेकर, माइन्यूटली हम उस पर डिस्कस कर रहे हैं। और दूसरा ये कि हमारे उम्मीदवारों को लेकर हमारी चर्चा चल रही है। तो चिराग पासवान ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो हमारा कॉन्वर्सेशन चल रहा है, ये जो हमारी चर्चा चल रही है, इस कॉन्वर्सेशन में सीट्स को लेकर प्रॉब्लम नहीं है। इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट द सीट्स, अबाउट द कैंडिडेट्स, ताकि कोई भी किसी तरह का कंफ्यूजन बाद में क्रिएट ना हो और गठबंधन में सब कुछ स्मूथली चलता रहे। तो देखिए, चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही ये जो अब सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है, इसको लेकर सबकी निगाह टिकी हुई है और सीट शेयरिंग को लेकर जाहिर तौर पर चर्चा होनी लाजमी भी है, क्योंकि अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर तस्वीर क्लियर नहीं है। चिराग पासवान की पार्टी के पास में कितनी सीटें होंगी, खुद हालांकि चिराग पासवान ने कहा कि मुझे पता है कि आप लोग बस घोषणा का इंतजार कर रहे हैं। मेरे साथ सर्वेश जुड़ रहे हैं। सर्वेश, ऑल इज वेल, ये मैसेज देने की कोशिश चिराग पासवान की। बिल्कुल पूजा, देखिए लगातार जो गतिरोध चल रहा था उसके एक तरह से कहा जाए तो विराम लग गया है चिराग पासवान के इस बयान से। और नित्यानंद राय कल भी मुलाकात किए थे चिराग पासवान से, आज भी मुलाकात हुई और निश्चित तौर पर देखिए जो चिराग पासवान की डिमांड थी, उस डिमांड को एक तरह से कहा जाए तो कुछ शर्तों के साथ माना गया है, लेकिन वो 40 सीटों की डिमांड उनकी पूरी नहीं हुई है। तो क्या इनपुट्स कह रहे हैं सर्वेश, आपके सूत्र, आपके सोर्सेज क्या बता रहे हैं, कितनी सीटों पर बन चुकी है सहमति? देखिए, माना यही जा रहा है कि 22 से 23 सीटों पे सहमति बनी है और चिराग पासवान को 2 MLC का के 2 सीट मिलेंगे और इसके अलावा राज्यसभा से एक मेंबर उनका भेजा जाएगा राज्यसभा। तो ये उनको डिमांड जो है, ये उनकी डिमांड भी थी। और कुछ कुल 9 सीट ऐसे थे जिसपे जेडीयू की सीटें थी, उस पर चिराग पासवान ने हाथ रख दिया था और वो 9 सीट चाहते थे कि उन 22-23 सीटों में वो 9 सीट भी शामिल रहे। तो इसको लेकर भी एक तरह से कहा जाए तो सकारात्मक बातचीत हुई और चिराग पासवान कुल मिलाकर देखा जाए तो कहीं ना कहीं मान गए हैं और उनके बॉडी लैंग्वेज से साफ झलकता है, उनके बयानों से साफ दिखता है कि वो मान गए हैं। अब आपस में कोई गतिरोध नहीं रहा। तो ऐसी परिस्थिति में अब ये है कि अब कल जब बैठक होनी है, ठीक है सर्वेश, बहुत शुक्रिया। सब कुछ ठीक है, अंत भला तो सब भला। 22 से 23 सीटों पर सहमति बन चुकी है।